घमंडी हाथी और चींटी की कहानी। घमंडी हाथी बहुत ही विशाल और महाकाय था। उसको अपने विशाल शरीर पर बहुत ज्यादा घमंड था और वो अपने शरीर की वजह से जंगल के सभी जानवरों को परेशान करता रहता था। कभी वो पंछियों के घोंसले बिखेर देता तो कभी बिना वजह किसी पर भी हमला कर देता था। उसने पूरे जंगल में अपना आतंक मचा रखा था। उसकी इस हरकत की वजह से सारे जंगल में डर का माहौल फैला हुआ था। सारे प्राणी हाथी को देखकर डर के मारे भाग जाते थे। एक दिन वो घमंडी हाथी रास्ते से गुजर रहा था। तभी उसे एक तोता पेड़ के ऊपर बैठा हुआ दिखाई दिया। उसको देखते ही हाथी बोला, तोते मुझे सलाम कर, तुझे दिखाई नहीं देता क्या इस जंगल का सबसे ताकतवर प्राणी सामने से जा रहा है? तो तोता बोला, तुम होगे ताकतवर, मुझे उससे क्या, मैं क्यों तुम्हें सलाम करूं? ये सब सुनकर हाथी को बहुत गुस्सा आ गया और उसने उस गुस्से से जिस पेड़ पर तोता बैठा था उसको उखाड़ के फेंक दिया। तोता अपनी जान बचाकर उड़ गया और हाथी जोर जोर से हंसने लगा। उसी जंगल में एक छोटी सी चींटी नदी के किनारे रहती थी। चींटी भले ही शरीर से छोटी थी लेकिन दिमाग में बहुत तेज थी। चींटी अपना काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से करती थी। वह बहुत अच्छी थी और कभी किसी को परेशान नहीं करती थी और बस वह अपना काम से काम रखती थी। चींटी रोज सुबह जंगल में खाने की तलाश में जाती और शाम को खाना ढूंढ के अपने घर वापस आ जाती। एक दिन उस घमंडी हाथी को प्यास लगी थी। सामने ही उसे नदी दिखाई दी और वह पानी पीने के लिए नदी किनारे चला गया। पानी पीते समय उसे वही मेहनती चींटी दिखाई दी। वे अपनी छोटी सी पीठ पर बहुत सारा खाना लेके अपने घर के तरफ जा रही थी। हाथी ने चींटी से पूछा, कहाँ जा रही हो चींटी? तभी चींटी ने जवाब दिया, हाथी भाई मैं बारिश के लिए खाना जमा कर रही हूँ। बारिश आएगी तो मुझे खाना ढूंढना ना पड़े। ये सब सुनकर हाथी ने अपनी सूंड से पूरा पानी उस बेचारी चींटी के ऊपर और उसके घर पर डाल दिया और जोर जोर से हंसने लगा। चींटी का पूरा खाना पानी में बह गया और उसका घर भी टूट गया। चींटी ने परेशान होकर हाथी से कहा, एक दिन तुम्हें अपने घमंड का फल भुगतना पड़ेगा। और उसने हाथी को सबक सिखाने की ठान ली। कुछ दिन बाद चींटी खाने की तलाश में जंगल में जा रही थी। तभी उसे वही हाथी एक पेड़ के नीचे सोता हुआ दिखाई दिया। चींटी ने सोचा, हाथी को मजा चखाने का अच्छा मौका है। वे धीरे से हाथी की सूंड में घुस गई और उसे जोर जोर से काटने लगी। चींटी के बार बार काटने पर हाथी नींद में हड़बड़ा कर जाग गया और एकदम से चिल्लाने लगा। पहले तो उसे समझ में आया नहीं कि उसे क्या हो रहा है। बाद में उसे महसूस हुआ कि उसके सूंड में कोई अंदर से काट रहा है। चींटी ने अंदर से आवाज लगाई, हाथी भाई कैसा लग रहा है? सब बढ़िया? ये सुनकर हाथी को बहुत गुस्सा आ गया। वह अपनी सूंड जोर जोर से हिलाने लगा। बहुत देर तक अपनी सूंड हिलाने के वजह से हाथी थक गया और इतने प्रयासों के बाद भी कुछ फायदा न होने के कारण चींटी से बाहर निकलने की विनती करने लगा। बिना वजह दूसरों को परेशान करने पर कैसा लगता है ये बात उसे समझ में आ गई और वो चींटी से अपनी किए की माफी मांगने लगा। इसके बाद किसी के साथ भी ऐसी हरकत ना करने की ठान ली। यही नहीं, उस हाथी ने चींटी का घर बनाने में मदद की और उसके लिए खाना भी एकत्र किया और ऐसे ही उसने तोते का घोंसला भी बनाकर दिया। अब सारा जंगल उस हाथी से प्यार करने लगा और सब उसके दोस्त बन गए। हाथी और चींटी की कहानी से सीख, छोटा बड़ा कोई नहीं होता, किसी को कम मत समझो, बिना वजह परेशान मत करो।
वरना हाथी के जैसा हाल भुगतना पड़ेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।